सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई ने मुझसे बोला कि माँ गायत्री जो सभी देव शक्तियों का महास्त्रोत हैं, उन पे आप दूसरा वीडियो बनाइए। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिव्य विषय पर बात करने वाले हैं। माँ गायत्री केवल एक देवी नहीं है, बल्कि सभी देव शक्तियों का महास्त्रोत हैं। और आज की जो भी बात मैं बोलूँगी वो सब गायत्री महाविज्ञान से ली गई है। आज हम जानेंगे माँ गायत्री का वास्तविक अर्थ क्या है, शक्ति कैसे प्रकट हुई, सत रज तम क्या है, सरस्वती लक्ष्मी काली कैसे बनी, सूक्ष्म शक्ति क्या है और मनुष्य इससे कैसे जुड़ सकता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुदेव जी ने गायत्री महाविज्ञान में बहुत ही सुंदर और गुड़ बातें समझाई हैं। गुरुदेव जी कहते हैं, शुरुआत में केवल एक ही ब्रह्म थे। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको अहम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा एक से दो हो गए। अब उसे ही लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्मा, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। और इसी आदि शक्ति का सूक्ष्मतम नाम है माँ गायत्री। इसीलिए गायत्री को किसी एक देवी तक सीमित करना सही नहीं है। माँ गायत्री परम ब्रह्म की सक्रिय शक्ति हैं। अब हम बात करते हैं सत रज तम क्या है। जब सृष्टि की रचना करनी थी तो शक्ति ने अपने 3 रूप बनाए, सत रज और तम। सत यानी शुद्ध चेतना, रज यानी क्रियाशीलता और तम यानी जड़ता। गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व और रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इसके बाद स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं, सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत रज तममयी है। स्थूल प्रकृति जिसके दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, गंगा और यमुना मिले तो सरस्वती कहलाती हैं। वैसे ही सत और तम मिलकर रज बनते हैं और यहीं से पूरी सृष्टि बनी। अब हम बात करते हैं माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और माँ काली कैसे बनी। गायत्री शक्ति जब 3 धाराओं में बटी तो उनके नाम पड़े सतधारा।
जिसे ह्रीं या सरस्वती कहते हैं। दूसरी है रजधारा, जिसे श्री या लक्ष्मी कहते हैं। और तीसरी है तमधारा, जिसे क्लीं या काली कहते हैं। यानी ये तीनों अलग नहीं हैं, ये गायत्री की ही 3 धाराएं हैं। इसीलिए माँ गायत्री को कहा गया है त्रिपदा गायत्री, त्रिगुणात्मिका शक्ति, यानी जिसमें तीनों शक्तियाँ समाहित हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रकृति और नाद शक्ति की। गायत्री महाविज्ञान में बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे नदी के बहाव में लहरों से आवाज़ निकलती है, जैसे नदी छल छल कल कल का ध्वनि कर रही होती है, वैसे ही सूक्ष्म शक्ति के प्रवाह से 3 नाद उत्पन्न होते हैं। सत से ह्रीं, रस से श्रीं, तम से क्लीं। इन्हें कहा गया बीज मंत्र। इनसे भी ऊपर है ओंकार, यानी नाद ब्रह्म। योगी लोग ध्यान में इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और सूक्ष्म शक्ति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि मंत्र साधना सीधे शक्ति से संपर्क का विज्ञान है। अब हम बात करेंगे प्राचीन ऋषि और भारतीय विज्ञान के बारे में। तो आज का विज्ञान मशीनों पर टिका है, बिजली, पेट्रोल, गैस, उपकरण आदि। लेकिन प्राचीन ऋषि के पास न मशीन थी, न तार, न ईंधन। फिर भी दिव्य अस्त्र, वाणी से संहार, दूर संवाद, शरीर परिवर्तन, सिद्धियाँ, अद्भुत शक्तियाँ, ये सब कैसे? इसका बहुत ही सरल उत्तर है, क्योंकि वे सूक्ष्म प्रकृति से जुड़े थे। उनका शरीर ही प्रयोगशाला था, उनका मंत्र ही यंत्र था और उनका मंत्र ही शक्ति का स्रोत था। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव जी कहते हैं, मनुष्य के भीतर असंख्य शक्ति केंद्र छिपे हैं, साधना से वे जागते हैं। अब हम बात करते हैं साधना से क्या मिलता है। यहाँ पे इतना मिलता है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी, साधना केवल चमत्कार के लिए नहीं होती। सच्ची साधना से मिलता है सच्ची अच्छी बुद्धि, शांति, साहस, करुणा, आनंद, भय से मुक्ति और दुख में स्थिरता। जब सत तत्व बढ़ता है तो मनुष्य में अपने आप आने लगते हैं प्रेम, भावना, सेवा, सत्य, पवित्रता और संतोष। और यही असली सिद्धि है। गायत्री साधना मनुष्य को पहले अंदर से देवता बनाती है, फिर बाहर परिवर्तन लाती है। संसार में दुखों के 3 कारण हैं, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की 3 धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीं अज्ञान को, श्रीं अभाव को, क्लीं आशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना अनेक सिद्धियों की जननी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माँ गायत्री केवल एक देवी नहीं, केवल एक मंत्र नहीं, केवल पूजा की वस्तु नहीं है। वह सृष्टि की मूल शक्ति हैं। वह सभी देवताओं,
देवता शक्तियों का महासागर हैं। वह ज्ञान, क्रिया और ऊर्जा की जननी है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली तीनों उन्हीं की तरंगे हैं। इसीलिए कहा गया गायत्री सर्वशक्तिमयी माता है। यदि यह विषय आपके हृदय को छू गया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी गायत्री माँ के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरु माता, जय माँ गायत्री।